वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉप 60 प्रश्न जो कि फुल फॉर्म से आधारित हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको वे सभी फुल फॉर्म जो कि पिछले ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इनके आगे भी बार बार रिपीट होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, OSI का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसे आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए उन प्रश्नों को मैंने टिक लगा दिया है। इन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला है IMEI का फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों IMEI जो नंबर होता है ये मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हर एक डिवाइस का एक अपना EMI नंबर होता है। तो IMEI नंबर का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है IDS का फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों IDS का फुल फॉर्म होगा इंट्रूसियन डिटेक्शन सिस्टम। तो इस प्रश्न को भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। IDS का फुल फॉर्म होगा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अगला है दोस्तों IoT। तो IoT का फुल फॉर्म आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और IoT का जो फुल फॉर्म है वो होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये और एग्ज़ाम में इसके आने के 99% चांस है। अगला है RSS का फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों पर मैंने टिक लगा दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये फरवरी में जो एग्ज़ाम हो रहा है इन सेटों में भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों RSS का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा रियली सिंपल सिंडिकेशन। ये आप देख रहे हैं, रियली सिंपल सिंडिकेशन RSS का फुल फॉर्म होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है CSS। तो CSS का फुल फॉर्म होगा कास्केडिंग स्टाइल सीट। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में एक ऑप्शन होगा कास्केडिंग स्टाइल सीट और एक होगा कास्केडिंग सीट स्टाइल। तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको लगाना है कास्केडिंग स्टाइल सीट। अगला है WWW। दोस्तों WWW का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। पर लास्ट में अगर एक और W यहाँ पे ऐड कर दिया है तो उसका होगा वॉर्म। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म हो जाएगा ये। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है, B2G का फुल फॉर्म क्या होगा? तो B2G का फुल फॉर्म होगा बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है B2B का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों B2B का फुल फॉर्म होगा बिजनेस टू बिजनेस। इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा जाता है C2C, यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ C2C। दोस्तों C2C का फुल फॉर्म होता है कस्टमर टू कस्टमर। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों UIDAI इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जो कि एजेंसी है इंडिया की जो हमारे आधार कार्ड को बनाने का काम करती है। तो दोस्तों UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप एकदम रट जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां है QR। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो QR का फुल फॉर्म होगा क्विक रिस्पॉन्स। 12वां है ECS का फुल फॉर्म क्या होगा? हालांकि ये किसी पिछले एग्जाम में
बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, फिर भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। तो इसका ईसीएस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस क्लियरिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ASCII इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ASCII का जो फुल फॉर्म होगा, 13वां हमारा क्वेश्चन है, होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जिनका एग्ज़ाम 4, 5 और इसके बाद होने वाला है, वे सभी इस प्रश्नों को अच्छे से रट जाइएगा। आपको इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, जो भी प्रश्न आएगा फुल फॉर्म से वे सभी इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो अगला है आरटीएफ है, तो आरटीएफ का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अगला है आईएमएफ, तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एफडीएम। एफडीएम दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड नहीं है, फिर भी किसी किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो एफडीएम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। ठीक है, हालांकि लंबा है थोड़ा, लेकिन इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। अगला है पैन। दोस्तों ये सब बहुत ही आसान है, अगर आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। दोस्तों पैन है, इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत जैसे हमारा ब्लूटूथ है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आ जाता है। अगला है वाईफाई। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है, ये सब आपको पता ही होगा। वायरलेस फिडेलिटी होता है ये। आईएमपीएस की बात करें तो आईएमपीएस 20वां क्वेश्चन है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीएम का फुल फॉर्म तो ये सब आप जानते ही होंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कहीं कहीं ऑटोमेटेड भी दिया जाता है, तो वो भी हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑटोमेटेड भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है सीसी। दोस्तों सीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। वहीं अगर बीसीसी देखने को मिल जाएगा तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोस्तों सीसी का यूज जो करते हैं हम ईमेल किसी को सेंड करने के लिए, सीसी का यूज करते हैं जब हम अगर एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल सेंड करना होता है, तो सीसी के यूज से हम जो भी ईमेल भेजते हैं वो सभी के पास एक साथ जाता है और एक दूसरे को पता भी चल जाता है कि यही ईमेल किसे किसे भेजा गया है। पर दोस्तों बीसीसी जो होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ब्लाइंड यानी अंधा। तो बीसीसी का यूज़ करके अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो सिर्फ वो ईमेल जो है उसी के पास जाता है, इसका पता किसी दूसरे को नहीं पता चलता है। तो बीसीसी का यूज वो होता है। अगला है ओएसएस। दोस्तों ओएसएस का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर जिसका यूज हम बिना किसी पेमेंट के यानी बिना किसी चार्ज के हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है सीएडी। तो सीएडी जो है इसका फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला है ओडीएफ। तो ओडीएफ जो है इसका फुल फॉर्म होगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं, हो सके तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे 1 से 2 बार रिवाइज अवश्य कर लीजिएगा। अगला है नासकॉम। दोस्तों नासकॉम का फुल फॉर्म एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और नासकॉम का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्लायंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है आईएम। तो आईएम का फुल फॉर्म होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है वीजीए। तो वीजीए का फुल फॉर्म होगा वीडियोग्राफिक एरे। ये भी बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है वीआर। तो वीआर दोस्तों जो है इसका फुल फॉर्म होगा वर्चुअल रियलिटी। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला है एसएसएल। एसएस का फुल फॉर्म होगा सिक्योर सॉकेट लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एईपीएस। दोस्तों भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है
और इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। तो AAPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है CRM का फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्ज़ाम में बहुत कम बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, पर किसी न किसी सेट में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला है ECB। तो ECB का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ECB का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अगला है IIN। IIN का फुल फॉर्म होता है इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इशूअर आइडेंटिफिकेशन ये है IIN का फुल फॉर्म। अगला है USSD। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता है। USSD का यूज हम मोबाइल फ़ोन में करते हैं, ये सब आप जानते होंगे। तो USSD का फुल फॉर्म होता है अनएक्सट्रक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। दोस्तों ये जो है अनएक्सट्रक्टेड, इसे आप ध्यान देंगे क्योंकि आप एग्ज़ाम में इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार देता है एग्ज़ाम में। अगला है HMD। तो HMD का फुल फॉर्म होगा हेड माउंटेड डिस्प्ले। अगला है RSA। तो RSA जो है इसका फुल फॉर्म होगा रिवेस्ट समीर एंड अडेलमन। अगला है 39वां STL का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ट्रिंगल लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ट्रिंगल लैंग्वेज। इस सब प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है NUUP। तो NUUP जो है इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। 41वां क्वेश्चन है MMID। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। अगला है MPIN। दोस्तों MPIN का फुल फॉर्म जो होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पे सिर्फ पिन दिया होगा तो पिन का जो फुल फॉर्म होता है ये आप जानते होंगे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन का फुल फॉर्म होता है। अगला है RTGS। दोस्तों ये सही क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सही प्रश्नों को आप निश्चित रूप से रट जाइएगा। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NEFT है अगला। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। और दोस्तों NEFT की बात करें तो NEFT का जो शुरुआत हुआ था ये 2005 में हुआ था इसका शुरुआत, इसे भी ध्यान में देंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है IFSC। दोस्तों IFSC जो है इसका कोड होता है जो बैंकों में यूज किया जाता है, IFSC कोड। तो IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला है उमंग। उमंग एक एप्लीकेशन है जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। उमंग जो ऐप है इसमें दोस्तों कुल 13 भाषाएं होती हैं, इसे भी आप ध्यान देंगे। तो उमंग का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसे आप रख जाइए, एकदम रट जाइएगा। अगला है POS। तो POS का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ स्केल। POS का फुल फॉर्म होगा पॉइंट ऑफ स्केल। अगला है ORS। तो ORS का फुल फॉर्म जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। दोस्तों ORS का जो संबंध है वो है OPD में भी कभी पूछ देता है कि ORS का संबंध किससे है। तो ORS का संबंध जो है वो OPD से भी दिया होता है एग्जाम में, तो OPD उसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ORS का फुल फॉर्म होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगला है ABRS। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ठीक है। अगला है UTR। तो UTR जो है इसका फुल फॉर्म होगा यूनिक ट्रांजैक्शन रिफरेंस। यूनिक ट्रांजैक्शन रिफरेंस। अगला है EBCDIC। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सेम यही प्रश्न। EBCDIC का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड।
एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अच्छे से इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगला है ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अधिकतर बैंकों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है एटीए। एटीए का फुल फॉर्म जो है वो होगा एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दोस्तों मैं 1 से 2 बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको मात्र सुनकर भी ये वीडियो 1 से 2 बार देखने पर आपको ये जो फुल फॉर्म्स है ये याद हो जाए। अगला है बेसिक। दोस्तों बेसिक जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये आप जानते होंगे, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। तो बेसिक जो है इसका फुल फॉर्म होगा बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। यूएसएसडी। दोस्तों ऊपर मैंने आपको कराया था क्वेश्चन, हालांकि रिपीट हो गया है तो फिर से कर लेते हैं। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होगा अनएक्सट्रैक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनएक्सट्रैक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अगला है सीएसएस। सीएसएस का फुल फॉर्म होगा कास्केडिंग स्टाइल सीट। ये क्वेश्चन भी ऊपर हो गया था। अगला है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। बी टू जी का बिजनेस टू गवर्नमेंट। एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है CAAS यानी कास का फुल फॉर्म। तो कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट जाइएगा इसको। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों काबोल जो है इसका फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसे बिल्कुल रट जाइएगा। तो दोस्तों ये था आखिरी फुल फॉर्म हमारा। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों ये 60 जो क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम में इनमें से ही प्रश्न देखने को मिलेगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। दोस्तों अगर आपने हमारी रामबाण सीरीज नहीं देखी है, जिसमें मैंने करीब 500 क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम क्रैक करने के लिए काफ़ी आपको उसमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।